एक जमाने में अक्सर सब्ज शादाब घास के मैदान में राजा नामिया एक आजीमाल जसा घोड़ा रहता था। राजा अपनी ताकत और मेहर बांदिल के लिए मशहूर था। वह अपने दिन सुकून से घास चरते और हवा में छलांगल गाकर गुजारता था। एक धूप वाली दोपहर जब राजा एक बड़े बलवत के दरख्त के साए में आराम कर रहा था तो चिड़िया नामिया एक नहीं सी चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे आया और उसके पेट पर बैठ गई। चिड़िया एक खुश मिजाज परिंदा थी, हमेशा चहचहात या इधरा उधराड़ती रहती थी। राजा पहले तो चौंका, फिर अपने बड़ी बड़ी नर्म आंखों से चिड़िया को देखा। चिड़िया बेखौफ एक दोस्ताना सलाम के लिए चहचाई और अस्तर हदी वही कलमहर बानावर निहारने के दरमियाना एक ऐसी दोस्ती का आगाज हुआ जो कहने को तो नामुमकिन सी थी। राजा और चिड़िया बेहतजल बेहतरीन दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती की आनी भत दिलचस्प थी। हर रोज सुबह चिड़िया राजा को एक खुशगवार गीत के साथ सलाम करती और उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजे थी। राजा अपनी नाक से चिड़िया को प्यार से धकेलता जैसे वह उसकी मोहब्बत का जवाब दे रहा हो। वह अपना दिना एक साथ मैदान की सीर में गुजारते, हर जगह की खूबसूरती को देखते और उससे लुत्फानंदोज होते। चिड़िया अक्सर राजा की पीठ पर बैठ जाती जब वह खेतों में छलांगल गाता और वह दोनों हवा में उड़ने का एहसास करते। चिड़िया अपने परों में हवा को महसूस करती जैसे वो आजाद आनंद तौर पर उड़ रही हो। राजा बदले में चिड़िया के मीठे गाने और उन कहानियों को सुनने से लुत्फानंदोज होता जो वह अपनी बुलंदी से उड़ानों के दौरान सुनाती थी। उन कहानियों में दूर दराज की जगहों की बातें होते, वहां एक दूसरे की भत तरीकों से मदद करते थे। जैसे कहा एक हकी कैटीन, चिड़िया अपनी तेज आंखों से दौर से ही इख्तरात को भांप ली थी और राजा को खबरदार कर देती ताकि वो महफूज रह सके। राजा अपनी ताकत से चिड़िया को दरख्तों पर लगे हुए मजीदार फलों तक पहुंचने में मदद करता और वह दोनों मुल्करान फलों का मजा लेते। उनकी दोस्ती आस हकीकत का सबूत थी कि बहुत मुख्तलिफ मखलूक भी बेहतरीन दोस्त हो सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की कोई हद नहीं होती। एक दिन एक खौफनाक तूफान ने जमीन को अपने लपेट में ले लिया। मैदान में सैलाब आ गया और एक तगयानी का शिकार दरिया उनके रास्ते में हायल हो गया। राजा और चिड़िया को दूसरी तरफ जाने की जरूरत थी जहां उनके घर महफूजा और खश्क थे। दरिया तेज और खतरनाक था, घूमती हुई लहरों और मिलबे से भरा हुआ था। राजा अपनी ताकत के बावजूद किनारे पर हचकचा रहा था। पानी गहरा था और बहाव तेज था, इसे बह जाने का डर था। चिड़िया ने राजा के खौफ को भांपते हुए हौसला अफजाई के अल्फाज चहचाए। इसने इसे इसके ताकतवर स्प्राप ने अटलिकीन किया दिलाई। राजा जानता था कहां नहीं पार जाना है, लेकिन वहां सतज्ञानी के शिकार दरिया को कैसे अबूर कर सकता था। एक गहरे सांस लेते हुए राजा तेज बहते पानी में दाखिला हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने आप को तैयार किया कहो हस मुश्किल सफर का सामना करे। तेज बहाव ने इसकी टांगों को धकेल दिया और लग रहा था को से गिरा देगा। पानी की ताकत ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने अपने कदम मजबूती से जमाए रखे। चिड़िया छोटे लेकिन बहादुर आगे उड़ गई और राजा को महफूज तरीन रास्ते से गाइड कर रही थी। इसके परवाज में एक खासा आत्माद था, जैसे वो जानती हो कहू कहां जा रही है। वो हदायत अच्छा चाहते रही, इसे छुपे हुए पत्थरों और गिरे हुए दरख्तों के तनों से खबरदार करते रही। उसकी चचाहट में एक खास किस्म की हमदर्दी थी, जैसे वह राजा की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो। राजा अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए एहतियात से उसकी रहनुमाई पर अमल पीरा हुआ। हर कदम पर इसने चिड़िया की हिदायत पर अमल किया और रास की रहनुमाई ने इसे महफूज रखा। वहां पर नेपूरी ताकत से तैरता रहा। इसकी ताकतवर टांगे इसे बेरहम बहाव के खिलाफ आगे बढ़ाते रहे। इसके बाजुओं ने पानी को चीरते हुए इसे आगे बढ़ने में मदद दी। यह सफर खतरनाक था और एक से ज्यादा बार राजा ने महसूस किया कि पनात वजन खो रहा है। पानी की ताकत ने इसे बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन असने हमतने हारी। लेकिन हर बार चिड़िया के हौसला अफजाई भर ये छचहाहट ने इसे आगे बढ़ने की तरगीब दी और उसे इनके हदफ की याद दिलाई। उसकी चहचहाहट ने राजा को याद दिलाया कहो क्यों ये सफर कर रहा है और इसने इसे हमदी की ही दी कि वह आगे बढ़ता रहे।
हस्सा 5 तैमूर की ताकत जैसे हिवहतीज बहाव के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। राजा ने महसूस किया कि वो हचड़िया के बगैर इतने दूर नहीं आ सकता था। अस्कीतीज आंखों और बरुकतान अतबाहत ने इसे महफूज रखा था। वहां सकीदो सत्यावर हम तकाशकर गुजार था। चढ़िया ने भय महसूस किया कहू हर अजा के ताकतावर अजम के बगैर असे गाइड नहीं कर सकती थी। असने अस्तीज बहते दरिया को डिट कर मुकाबला किया था और अस पर पूरा भरोसे क्या था। इसे अपने दोस्त पर फख्र था। मिलजल कर दीवह कल महरबानावर निन्हार ने कुदरती आफात का मुकाबला किया। इनकी मिश्तर के ताकता वर एक दूसरे पर अटला इत्मीद ने उन्हें अपने सामने हाइलर कावड़ पर काबू पाने की ताकत दी। हस्सा 6 रकावट पर काबू पाना। आखिरकार जब एक लंबा अरसा गुजर गया तो राजा ने अपने घर के नीचे मजबूत जमीन महसूस की। वो दूसरी तरफ पहुंच गया था। थका हुआ लेकिन मुतमईन वो लड़खड़ाता हुआ किनारे पर पहुंचा। चढ़िया इसकी पेट पर महफूज तरीके से बैठी हुई थी। उन्होंने कर दिखाया था। मिल जलकर उन्होंने तगयानी के शिकार दरिया पर काबू पा लिया था। जैसे ही तूफान थमा और बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा, राजा और चढ़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखें शुक्रगुजारी और फख्र से चमक रही थी। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया था और अपनी दोस्ती की बदौलत फातेह बनकर अभरे थे। हस्सा साथ एक सबक सीखा। दूसरी तरफ महफूज तरीके से आराम करते हुए चढ़िया ने खुशी से चहचहाया, देखो राजा, हमने कर दिखाया। मैंने तुमसे कहा था कि हम अमल करिया कर सकते हैं। राजा ने अपने निने से दोस्त को देखते हुए असके अल्फाज में गहरे सच्चाई को महसूस किया। वहां अपनी ताकत पर अतनाजिया दहमर को जथा। खासू ने इस बात पर गौर नहीं किया था कि चढ़िया की मिनफर्द सलाहियतें कैसे मदद कर सकती हैं। उसने असदन सीखा कहा गरचो हबड़ा और मजबूत था, लेकिन वो हर चैलेंज पर तन्हा काबू नहीं पा सकता था। बाज आवकात छोटे से छोटी मखलूक भी अपनी मनफर्द सलाहियतों से बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। हसाट कामयाबी का मीठा जायका। जैसे हयान होने आराम किया और अपनी ताकत बहाल की, राजा और चढ़िया ने खामोश समझदारी का एक लिम्हा शेयर किया। इस तजर्बे ने उन्हें और भैकरेरी बुला दिया था और उनके बंधन को मजबूत किया था। सूरज चमक रहा था, उनके गैलीफ्लावर पंखों को खुशिश कर रहा था। हवा ताज़ा और मीठी थी जिसमें गैली घास की खुशबू घली हुई थी। उनके दिल खुशियां और शुक्रगुजारी से लभरे हुए थे। उन्होंने मिलजल कर तेज बहते दरिया का सामना किया था और ज्यादा हम जबूत बिंकरा भरे थे, जिससे साबित हुआ कि तैमूर कावर आतमाद के साथ सबसे बड़े चैलेंजेस पर भी काबू पाया जा सकता है। कामयाबी का मीठा जायका एक सच्चे दोस्त के साथ शेयर करने से और भी मीठा हो गया था। हस हनो एको आदे की तजदीद। असदन के बाद से राजा और चढ़िया की दोस्तियावर भय मजबूत हो गई। उन्होंने मैदान की सीर जारी रखी, जरूरतमंदों के मदद किया और हर चैलेंज का अमल जलकर सामना किया। राजा ने दोबारा कभी भेटी मूर्ख की ताकत को कम नहीं समझा। वह जानता था कि कोई भेषखस चाहे कितना ही छोटा या मामूली क्यों नहीं हो, उसमें पोशीदा ताकतें और सलाहियतें हो सकती हैं। चढ़िया ने बदले में दूसरों की ताकतवर मेहरबानी पर भरोसा करना सीख लिया। वह जानती थी कि खौफ का सामना करने पर भी सच्चे दोस्त हमेशा मद्दावर रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। हस हद दोस्ती की देर पाताक राजा दीवह कल मेहरबान एक ऐसा घोड़ा था जब अपनी ताकतवर सुकून के लिए जाना जाता था, और चढ़िया निन्हाड़न जब अपनी आजादी और खुशी के लिए मशहूर थी। के कहानी मैदान में एक दास्तान बन गई जब इस बात की याद दहानी थी कि सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के दोस्तियां भिक्सिया ऐसी चीज में तब्दील हो सकती हैं जो वाकई खास हो। यह दोस्ती हमें दिखाती है कि किसे मुख्तलिफ मखलूकात भय दूसरे के साथ हम आहंग हो सकती हैं। उनकी कौनिया में दोस्ती, तैमूर और एक दूसरे की ताकतों पर यकीन रखने की अहमियत सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम मिलकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं और एक दूसरे की ताकतों पर यकीन रखने की अहमियत सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत, अज़म और अपने दोस्तों की थोड़ी सी मदद से कुछ भी मुमकिन है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत,
अज़्म और अपने दोस्तों की थोड़ी सी मदद से कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं और अपने दोस्तों की थोड़ी सी मदद से कुछ भी मुमकिन है। तो अगली बार जब आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़े तो राजा और चिड़िया की कहानियां और उनके सीखे हुए कीमती सबक को याद रखें। तो अगली बार जब आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़े तो राजा और चिड़िया की कहानियां और उनके सीखे हुए कीमती सबक को याद रखें। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती। तो राजा और चिड़िया की कहानियां और उनके सीखे हुए कीमती सबक को याद रखें। याद रखें कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती, वर यह कि मिलजुल कर हम किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं। और उनके सीखे हुए कीमती सबक को याद रखें। याद रखें कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं, हाँ वह तैयारी है कि मिलजुल कर हम किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं। याद रखें कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती, जावर यह है कि मिलजुल कर हम किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसे हम अपने दोस्तों के साथ हम मिलकर हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं और यह कि मिलजुल कर हम किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं, हम किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं।